हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो, हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ में 3 टाइप के लिंकेज फॉर्म करता है, और वो है सी सिंगल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी एंड सी ट्रिपल बॉन्ड सी। इन तीनों लिंकेज में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पे कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। मैंने आपको ये भी कल समझाया था कि जब कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा हो जाती है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से हो जाती है, और इसी तरह से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से ज्यादा होती है। अब हमने जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर को देखा तो क्या क्या मिला हमें कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन की कार्बन से। हाँ, बिल्कुल ये सही है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, परंतु एक केस ऐसा होता है जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा हो जाती है, और वो केस है जब कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, तब उसकी नेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो कार्बन से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज मोर देन नाइट्रोजन। ये केस आपको याद रखना है। उसके बाद हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। सो लेट अस स्टार्ट नाउ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट? जब कोई कार्बन लिंकेज में कोई ऐसा एटम या ग्रुप जुड़ा होता है या कोई ऐसा रिएजेंट अटैक करता है जिसके कारण से जो कार्बन चेन है उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाते हैं, और डिफरेंट सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज डिफरेंट हो जाती है, जिसके कारण से डिफरेंट चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, और जो नया रिएजेंट है उस सेंटर पे अटैक करता है। तो इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम फॉर एग्जाम्पल इस तरह के 3 मॉलिक्यूल हमें अगर मिलते हैं, तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, और नाइट्रोजन 1 2 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है 4। यहाँ पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे देखो कार्बन से ज्यादा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किधर की ओर होगा? कार्बन की ओर। यहाँ पे भी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन किस ओर डिस्प्लेस हो जाएंगे? इस कार्बन की ओर। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक सेंटर क्रिएट हो गए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज है वो बढ़ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ये पार्शियल चार्ज है, इसलिए यहाँ पे हमने डेल्टा यूज किया। इसी तरह से हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इस CH3 ग्रुप को ऐसे लिख दूं, CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? रिपेल किया। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, परंतु ये वाला जो ग्रुप है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इस कार्बन से बेंजीन की तरफ हो रहा है। यहाँ पे भी ये जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पुल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? इधर से इधर की ओर पुल हो रहा है,
इधर से इधर की ओर पुल हो रहे हैं। अगर इस केस में देखेंगे तो क्या होगा, इस केस में भी इसी तरह से। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेंटर हो रहे हैं क्रिएट इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज के। तो यही इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। इसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा, दिस इज परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या, अगर कोई हमें मॉलिक्यूल दिया है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हैं, उसमें कोई ग्रुप या एटम ऐसा प्रेजेंट है जिसके कारण से इंटरनली इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज डिस्प्लेस हो रही है, तो वो परमानेंट होती है। तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट में हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, फिर रेजोनेंस, इसके बाद मेसोमेरिक इफेक्ट। टेम्पररी इफेक्ट, यदि हमने कोई मॉलिक्यूल लिया है उसके ऊपर कोई ऐसा रिएजेंट अटैक हुआ है कि रिएजेंट के इन्फ्लुएंस में उस मॉलिक्यूल में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज डिफरेंट एटम पर क्रिएट हो गई और हमने वो रिएजेंट हटा दिया, तो वो मॉलिक्यूल वापस अपने पुरानी पोजीशन पे आ गया, मतलब उनकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी वापस वैसी ही हो गई जैसी उसकी स्टेबल स्टेट में थी, उसकी एक्साइटेड स्टेट में थी। तो मतलब इसका क्या है कि किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में मॉलिक्यूल के अंदर कई एटम क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज क्रिएट हो जाती हैं। तो इस टाइप के इफेक्ट को हम बोलते हैं टेम्पररी इफेक्ट, क्योंकि हमने रिएजेंट अप्लाई किया तो वो इफेक्ट रहता है और रिएजेंट को हटा देते तो वो हट जाता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और सेकंड है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ये इतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 4 इफेक्ट हैं, तो हम इस 4 इफेक्ट को ज्यादा वेटेज देंगे। तो लेट अस स्टार्ट नाउ फर्स्ट इफेक्ट विच इज इंडक्टिव इफेक्ट। मैं सबसे पहले एक एग्जांपल ले रही हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। मेरे पास में एक हम पढ़ रहे हैं आज इंडक्टिव इफेक्ट। देखो हमारे पास में कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसकी कार्बन लिंकेज इस तरह से। अगर यहाँ पे सारे हाइड्रोजन अटैच्ड है इन दिस केस क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन की नेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो हम इसको हमेशा रेफरेंस मान के चलते हैं। अगर इन्होंने बॉन्ड बनाया है तो क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को इक्वली शेयर किया है, मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन पे दो इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में इक्वली शेयर हुए हैं। अब यदि मान लो मैं यहाँ पे कोई एक ऐसा ग्रुप या एटम लगा दूं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एटम से डिफरेंट हो, तो क्या होगा, अगर इस जेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने मान लिया लेट्स सपोज कि ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, जो इसके शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन हैं थोड़े से इस ओर खिसक जाएंगे, जिससे इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
अब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है तो इसके ऊपर कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, मतलब यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या है? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट। यहाँ पे ये क्या करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, परंतु यहाँ इस बॉन्ड से वो खींच नहीं पाएगा। क्यों नहीं खींच पाएगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा थी। तो अब वो किस वाले बॉन्ड से खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर? इधर पास वाले कार्बन से। तो यहाँ पे जो पास वाला कार्बन है इससे ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा? डबल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हुआ था उससे कम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब वापस से वही केस हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले जो थी उससे कम हो गई तो यहाँ पे ये क्या करेगा? वापस से इलेक्ट्रॉन को पुल करने की कोशिश करेगा, अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। तो वो किधर से अपनी ओर पुल करेगा? इस वाले कार्बन एटम से। तो इस तरह से यहाँ पे ट्रिपल डेल्टा प्लस चार्ज आ गया। डेल्टा, डबल डेल्टा, ट्रिपल डेल्टा लिखने का मतलब ये है कि इधर की ओर जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है परंतु वो कम हो रहा है। तो इसका मतलब यही है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने इस पूरी कार्बन चेन में चार्ज को इंड्यूस कर दिया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन को लिख लेते हैं। द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड in the molecule due to presence of different due to more electronegative atom present in molecule is known as इंडक्टिव इफेक्ट। एक सिंपल एग्जांपल हम दे सकते हैं। मेरे पास जैसे मॉलिक्यूल है CH3CH2Cl। यहाँ पे क्या होगा? Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी CH2 से कार्बन से ज्यादा है तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर लेगा और ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और यहाँ पे डबल पार्शियल नेगेटिव चार्ज पुल होगा। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप जुड़ा हो। वो कैसे हो सकता है? CH3 CH2 C CH3 CH3H। यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन को इधर रिपेल करेगा, ये इधर करेगा और इससे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और ये भी इधर की ओर रिपेल करेगी। इस तरह से हम कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? लेट अस स्टार्ट नाउ सम important features of inductive effect. Some important features of inductive effect. क्या क्या इंडक्टिव इफेक्ट के इंपॉर्टेंट फीचर्स है? फर्स्ट फीचर, इट इज
permanent effect. Second feature, it is created due to presence of more electronegative atom in molecule. Third, although there is shifting of electron towards more electronegative atom, yet the electron remains in same shell. इस चीज को हम समझ लेते हैं। ये दो चीज तो आपको समझ में आ गई कि ये इफेक्ट परमानेंट होता है। इट इज क्रिएटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन मॉलिक्यूल। थर्ड, ऑल्दो देयर इज शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, स्टिल इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में ही रहता है। तो यहाँ पे हम कैसे समझा सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि H और Cl का केस लेंगे हम, ये वेरी सिंपल एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, यह हाइड्रोजन के H शेल में है। क्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, परंतु जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में वो कौन सा ऑर्बिटल में होता है, p ऑर्बिटल में। जब ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर और ये बॉन्ड फॉर्म होगा इस तरह से, ये एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। परंतु ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो क्लोरीन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, अपने लोब की साइज को बढ़ा लेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अपने पास में रखेगा, अपने न्यूक्लियस के पास में रखेगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेस हो जाएंगे, इधर की ओर खिंच जाएंगे, क्लोरीन के न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे, परंतु फिर भी स्टिल यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने प्लेस को छोड़ के नहीं जाएंगे। अब होगा क्या, यहाँ पे इसका लोब इस तरह से खींचा जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन थोड़े से न्यूक्लियस, क्लोरीन के न्यूक्लियस के पास चले जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिटल नहीं छोड़ेगा, ये इसका कहना है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, द इफेक्ट is not confined to the polarization of one bond, but it transmitted along the chain, however the effect is insignificant after 3 carbon atom.
in molecule. Let us understand this point. The effect is not confined to the polarization of one bond. जैसे कि हमने शुरुआत की थी तभी समझाया था कि जो इफेक्ट है वो कार्बन एक कार्बन से दूसरे कार्बन की तरफ शिफ्ट होता रहता है. कैसे? यहाँ पे Cl जुड़ा है, यहाँ पे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, और इसके बाद वाले जो कार्बन होते हैं उसके ऊपर ये इनसिग्निफिकेंट होता है, मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है. तो इसका मतलब क्या है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड कार्बन चेन. तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट है नंबर, आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये 5th है. इंडक्टिव इफेक्ट brings changes in physical properties of molecule. For example, melting point, boiling point, dipole moment and solubility, etc. और last point which is important, CH bond taken as standard for the inductive effect. क्योंकि हम जब कोई भी चीज कंपेयर करते हैं तो हम एक चीज को स्टैंडर्ड ले लेते हैं और उसी से हम उसका कंपैरिजन करते हैं. तो अब यहाँ पे हम कंपैरिजन किससे करेंगे? CH बॉन्ड से करेंगे, किसी भी और एटम का. मतलब यदि हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है तो इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होगा, और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है तो इंडक्टिव इफेक्ट कैसे होगा. तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या लेते हैं? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेते हैं, मतलब हाइड्रोजन एटम को एज ए रेफरेंस एटम लेते हैं. ओके, now we are taking the CH bond as reference, our hydrogen atom is reference atom to compare the electronegativity of atom, according to which we can be classified inductive effect into two parts. First is plus I effect and second is minus I effect. Let us start plus 5 effect now. Plus I effect. Plus I effect. सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं. The atom are group which has
less power to attract electron towards it, then this atom is said to have plus I इफेक्ट। अब देखो, यदि प्लस आई इफेक्ट में कोई ग्रुप ऐसा है, जैसे हमारे पास ये कार्बन चेन है, इसमें कोई ग्रुप ऐसा है जिसको हमने इससे अटैच किया है, उसकी पावर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की हाइड्रोजन से कम होती, क्योंकि हमने हाइड्रोजन एटम को रेफरेंस लिया है, CH बॉन्ड को रेफरेंस लिया है। तो अगर उस एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करने की जो पावर है वो हाइड्रोजन से लेस होती है, तब हम इस टाइप के ग्रुप को क्या बोलते हैं? प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। कि ये वाला ग्रुप कौन सा इफेक्ट दे रहा है? प्लस आई इफेक्ट। मान लीजिए ये Z है, इसकी पावर क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की हाइड्रोजन से कम है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। किसकी ओर रिपेल करेगा? कार्बन की ओर, क्योंकि हाइड्रोजन से पावर कम हो गई, इट मीन्स पावर किसकी बढ़ गई? कार्बन की बढ़ गई। तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा? इस पे इलेक्ट्रॉन को वो रिपेल करेगा, इस तरह से यहाँ पे चढ़ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इस तरह के ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? वो ग्रुप जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो सारे ग्रुप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास नेगेटिव चार्ज है, और अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज और आएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो क्या करेंगे? उनको रिपेल करेंगे। तो ऐसे सारे ग्रुप जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब हम 2-3 क्वेश्चन को लगाते हैं। Let us start now solving the question. First, compare CH2 minus, second NH minus, और third O minus. सेकेंड ग्रुप है CH3, 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 second CH3, CH3, H, CH3, CH, H, C, H, C, H। थर्ड है ट्रिटियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन, एंड फोर्थ है CT, T, C, D, 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 C, H, H, H। Let us start now solving this problem. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखेंगे तो क्या होगा? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से कम। यहाँ पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है इसलिए। तो यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज कौन बियर कर पाएगा? जिसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इसमें ये जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन को हटाएगा, रिपेल करेगा, इसलिए यहाँ इसका इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा, इससे इसका ज्यादा होगा। यहाँ सेकेंड ग्रुप पे हम आते हैं। जो CH3 ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है। यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन रिपेल किए, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन रिपेल किए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। यहाँ पे केवल 2 जगह से इलेक्ट्रॉन को ये
रिपेल कर रहा है, यहाँ पे एक जगह से इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, और यहाँ पे तो तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे उससे कम है, इस कार्बन पे और भी कम है, और इस कार्बन पे सबसे कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, ज्यादा एक्सटेंट से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो प्लस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, इसका इससे ज्यादा होगा, इसका इससे ज्यादा होगा, और इसका इससे ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी डी एच, टी ट्रिटियम, डी ड्यूटेरियम और एच हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। तो इसका हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या होता है, 1H3, 1H2, 1H1। मतलब इनके सिर्फ एटॉमिक वेट में डिफरेंस होता है, ये हैवियर है, ये हैवीएस्ट है, ये हैवियर है, और ये सबसे लेस हैवी है। तो जिसका वेट, जिसकी एटॉमिक मास ज्यादा होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। तो यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट है वो ट्रिटियम का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ड्यूटेरियम का, उसके बाद हाइड्रोजन का। फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन की जगह ट्रिटियम लगाया या ड्यूटेरियम लगाया, तो यहाँ पे सेम यही ऑर्डर आएगा, क्योंकि ट्रिटियम क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा बढ़ाएगा, ड्यूटेरियम उससे कम और हाइड्रोजन उससे कम। तो इसका ऑर्डर प्लस आई इफेक्ट का सबसे ज्यादा किसका रहेगा, इसका, फिर इसका, इसका। अंडरस्टैंड? ये प्लस आई इफेक्ट ग्रुप्स हैं जिनको मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है। यदि हमें कंपाउंड दिए हैं और फिर हमको उसको कंपेयर करना है तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, कार्बन को। मैंने ये समझाया आपको भी एग्जांपल में कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो नेगेटिव चार्ज को बियर नहीं कर पाएगा। इसी तरह से ये ऑर्डर में हम उसको करेंगे। और फिर मैं आपको लास्ट में क्वेश्चंस करवाऊंगी, एप्लीकेशन पार्ट करेंगे इसका, तो अब आपको और अंडरस्टैंड होगा। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट, देखो माइनस आई इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी, द एटम आर ग्रुप विच हैज लेस की जगह क्या आएगा, मोर, लेस की जगह क्या आ जाएगा, मोर पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट देन हाइड्रोजन। पहले वाली डेफिनेशन में हाइड्रोजन एटम जोड़ लीजिएगा, हाइड्रोजन एटम, दिस एटम इज सेड टू हैव माइनस आई इफेक्ट। तो हमने यहाँ पे रेफरेंस एटम क्या लिया है, हाइड्रोजन लिया है। हाइड्रोजन भी लिया है मतलब ऐसा एटम जुड़ा हो जिसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करने की पावर हाइड्रोजन से ज्यादा, अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर हाइड्रोजन से ज्यादा होगी, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर उतने ही एक्सटेंट से पुल करेगा, और इससे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे उस एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आप याद रखने के लिए ये भी कर सकते हो कि अगर कोई ऐसा एटम या ग्रुप जुड़ा हो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है तो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है, तो उस ग्रुप को हम बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। ये ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, सारे हेलोजन एटम हो सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हुए बताना, वेस्टेज ऑफ टाइम होता है इसलिए मैंने पहले से लिख ली है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा, क्लोरीन की ब्रोमीन से, आयोडीन की सबसे कम। तो इलेक्ट्रॉन कौन सबसे ज्यादा एक्सटेंट से पुल करेगा अपनी तरफ, फ्लोरीन, तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। तो माइनस आई का ऑर्डर ऐसा लगेगा। सेकेंड एग्जाम्पल पर NH2, OH और F, जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर देखते हैं तो पहले फ्लोरीन, सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड नाइट्रोजन। इसको आप फोन से भी याद रख सकते हैं। However, the spelling of phone is equals to is PHONE,
but pronunciation is same, so you can remember by this word phone. So here देखो electronegativity of nitrogen is less, oxygen is more and fluorine is most. तो यहाँ पे क्या होगा, ये सबसे ज्यादा एक्सटेंट से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इसका माइनस का इफेक्ट सबसे ज्यादा, फिर इसका। नेक्स्ट हम इसी तरह से यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे 3 फ्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा एक्सटेंट किसका रहेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करने का, इस वाले का, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा है। ये आप खुद ही लगा सकते हैं इसका ऑर्डर, क्योंकि मैंने आपको ये पहले लेक्चर में समझाया है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी कम है, तो कौन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन, सॉरी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की उससे कम है और कार्बन की उससे कम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर कैसे लगेगा, इस तरह से, जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे देखो sp3 sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी, इसकी उससे कम होगी। यहाँ पे ये sp2 है और ये भी sp2 है, पर यहाँ पे पीछे के जो ये कार्बन है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे कितने कार्बन एटम है, sp2 हाइब्रिडाइज 6 और यहाँ पे सिर्फ 2 ही है। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा हो जाएगी और यहाँ पे इसकी कम हो जाएगी। यहाँ पे ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट कैसे है कि यहाँ पे देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो फ्लोरीन एल्काइल ग्रुप से पहले आएगा, ये तो सही है। परंतु यहाँ देखो एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, तो आप क्या सोचेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन को उतने से एक्सटेंट से अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करेगा। परंतु यहाँ पे उल्टा होता है और यहाँ पे कौन सा फैक्टर इफेक्ट डालता है, स्टेरिक फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इसके कारण से स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है और ये इससे पहले आ जाता है। तो ये ग्रुप आपको याद रखना है। ये यहाँ पे माइनस आई ग्रुप्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लगाया है। ये किसी बुक में भी मिल सकता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये ग्रुप मैंने आपको लिखवाया था, समझाया था तब, ये और एक ग्रुप ये भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि वहां पे यहाँ पे वैसे ओ आर बाद में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आर प्लस आई इफेक्ट डालेगा, लेकिन यहाँ पे ओ आर पहले आता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज को बियर नहीं कर सकता है, तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करेगा, तो ये सबसे आगे आएगा। उसके बाद इस तरह से ऑर्डर चलता है। ये ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट आज हमने इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ा, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट को भी पढ़ा, और प्लस आई ग्रुप्स और माइनस आई ग्रुप्स को उनके डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको जमाया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एप्लीकेशन का पार्ट पढ़ेंगे। हमने जो ये पढ़ा है, ये थ्योरी इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि थ्योरी से ही
हम आगे एप्लीकेशन पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए थ्योरी इज इम्पोर्टेंट, थ्योरी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, परंतु एप्लीकेशन पार्ट से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।